friends, welcome to our channel Alvin. I am Aditya and today we are going to learn about types of nouns. पर types of nouns पढ़ने से पहले ये तो समझ लें कि आखिर हमें पढ़ने की जरूरत क्यों है। उसके लिए आइए यहाँ पे समझते हैं। Types of nouns आपको हेल्प करते हैं यूसेज ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स हमें पता है कौन कौन से टाइटल्स होते हैं, ए एंड द। जब भी आप कंफ्यूज होते हो कि किसके साथ क्या यूज किया है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको नाउन के टाइप्स पता होना चाहिए। नेक्स्ट सिंगुलर एंड प्लूरल, जब भी आप किसी नाउन को साथ साथ एस या ईएन जोड़ते हो तो कब हमको इसको जोड़ना है, कब हमको नहीं जोड़ना है। कैपिटलाइजेशन ऑफ वर्ड्स मींस अपर एंड लोअर केस, मतलब कब लेटर को आपको कैपिटल में स्टार्ट करना है, कब उसको स्मॉल से स्टार्ट करना है। ये सारी चीजें आपको तब पता चलेंगी जब आप टाइप्स ऑफ नाउन को पढ़ते हैं। तो आपको बोल सकते हो कि ये सारी चीजें टाइप्स ऑफ नाउन से कैसे पता चलेगी। आइए इस क्वेश्चन में देख के समझते हैं। इस क्वेश्चन में देखो, अ मैन बॉट अ सोप फ्रॉम अ शॉप। इसमें एक ही गलती है, यहाँ पे देखिए मैन के साथ ए सही है। कैसे सही है वो हम आज समझेंगे। अ सोप यहाँ पे अ गलत है, क्यों गलत है ये आपको आज की वीडियो में पता चलेगा। और यहाँ पे अ शॉप सही है। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि ऐसा क्यों हो रहा है, एंड में हम जानेंगे इसके पीछे रीजन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि जो 5 टाइप्स, जो ट्रेडिशनल टाइप्स होते हैं वो अलग नहीं होते। ट्रेंडिंग जो 2 टाइप्स होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, बेसिकली इन्हीं 5 में से उन 2 टाइप को निकाला गया है हमारे सहूलियत के लिए। कैसे निकाला गया है वो आज की वीडियो में हम समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड बाय लर्निंग अबाउट फर्स्ट टाइप ऑफ नाउन। प्रॉपर नाउन बेसिकली होते क्या है, स्पेसिफिक नेम्स होते हैं। स्पेसिफिक नेम्स मतलब जो उन्हीं के लिए बने हो। फॉर एग्जाम्पल ये नेम हो सकते हैं किसी जगह के, जैसे कि न्यू दिल्ली। ये नेम हो सकता है किसी इंसान का, निखिल। ये नेम हो सकता है किसी सामान का या फिर किसी कंपनी का। तो जब भी कभी स्पेसिफिक नेम्स का यूज किया जाए, जगह का नाम हो, किसी इंसान का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो जो सिर्फ उसी के लिए यूज किया जाए और किसी और चीज के लिए ना यूज किया जाए, दैट इज प्रॉपर नाउन। ओके, इनकी खासियत होती है कि इसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। ऑलवेज फर्स्ट लेटर क्या होगा, हमेशा कैपिटल होगा इन अपर केस। सेकेंड इसकी खासियत ये होती है कि इसके बाद कभी भी आर्टिकल्स और प्लूरल इसका नहीं बनाया जाता, मतलब उनका आर्टिकल्स का यूज नहीं किया जाता है। इनके साथ ए एंड द का यूज ए नहीं करते। फॉर एग्जांपल द न्यू दिल्ली इज इनकरेक्ट। सेम आप इसका प्लूरल भी नहीं कर सकते, न्यू दिल्लीज, क्योंकि एक ही है, एक से ज्यादा होते नहीं। दैट्स व्हाई। और आर्टिकल का इसलिए यूज नहीं करे क्योंकि ये एक तो है लेकिन काउंटेबल नहीं। आइए समझते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होते हैं? कॉमन नाउन आर नेम्स ऑफ टाइप्स और कैटेगरी। ये किसी टाइप के लिए एक कॉमन नेम होता है। फॉर एग्जांपल न्यू दिल्ली क्या है, एक सिटी है। निखिल क्या है, एक बॉय है। ये क्या है, कॉमन नेम दे दिया गया है किसी भी एक स्पेसिफिक नेम को। अब ये हर सिटी के लिए यूज किया जा सकता है, और वो चाहे कोई भी सिटी हो, लेकिन न्यू दिल्ली सिर्फ स्पेसिफिक जिस न्यू दिल्ली के लिए यूज होगी। बॉय किसी के लिए भी यूज किया जा सकता है जो इस कैटेगरी के अंदर आता हो। वहीं निखिल सिर्फ उसी को बुलाया जाएगा जिसका नाम निखिल है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन की कुछ खासियत होती है, जैसे कि जो इसमें था इसका ठीक ऑपोजिट होगा। इसमें फर्स्ट लेटर क्या होता है, अपर केस। इसमें फर्स्ट लेटर स्मॉलर केस होता है। कोई बड़ा कोई कैपिटल लेटर का यूज हम नहीं करते, इसमें अपर केस का यूज नहीं होगा। ये चीज नहीं होगी। तो इसमें खासियत है, आप इसका यूज करोगे इसमें ए एंड द का, और इसका हम प्लूरल भी बनाते हैं। अगर नंबर एक से ज्यादा हो तो हम प्लूरल भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ सिटी, अ बॉय, और एक से ज्यादा तो सिटीज एंड boys. So this is the difference between proper noun and common. Now let's come to the collective noun. Collective noun और कुछ नहीं होता, जब common noun को कलेक्ट कर लिया जाए उसको हम collective बना देते हैं। तो names of a group और collection।
जब किसी को एक जगह कलेक्ट कर दिया जाए सेम जैसे लोगों को, फॉर एग्जाम्पल बॉयज को कलेक्ट कर दिया जाए तो ग्रुप ऑफ बॉयज, फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी क्लास, इट कैन बी फैमिली, इट कैन बी टीम। इनकी खासियत ये है कि ये भी सिंगुलर और प्लूरल बनाए जा सके, मतलब उनके साथ भी आप आर्टिकल का यूज करते हो और साथ ही साथ इसका आप प्लूरल भी बनाते हो, क्योंकि जब वो ग्रुप बन जाते हैं तो एक ही तरह की और भी ग्रुप हो सकती है। तो आप लिखोगे अ क्लास, अ फैमिली, अ टीम, और इसके साथ साथ आप इसका प्लूरल भी बना सकते हो। अगर आ ना लगाओ तो क्लासेस, फैमिलीज, टीम्स। तो ये खासियत होती है कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन की कि इनमें आर्टिकल का यूज होता है, इनको आप प्लूरल भी बना सकते हो। इनका फर्स्ट लेटर अपर केस नहीं होता, इसका भी फर्स्ट लेटर अपर केस नहीं होता। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज मटेरियल। मटेरियल में क्या होता है? मटेरियल में कुछ नहीं, नेम ऑफ सब्सटेंस होता है। नेम ऑफ सब्सटेंस और एक वर्ड से निकला है, दैट इज मैटर। मैटर मतलब पदार्थ। सब्सटेंस या जब भी पदार्थ की बात की जाए तो क्या होते हैं? मटेरियल होते हैं। एग्जाम्पल बड़ा सिंपल सा है, आप कोई भी चीज ले लो जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, you can go for like water, you can go for milk. So these are different substances. इनके साथ खासियत ये होती है कि ये इनके साथ ना ही आप आर्टिकल का यूज करते हो, ना ही आप इनका प्लूरल बना सकते हो, ना ही आप इनके साथ अपर केस का यूज कर सकते हो। इनमें से किसी का भी आप यूज नहीं कर सकते। आप सिंपली इसके बस मटेरियल का नाम लिखते हो। ओके, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हम पहले से शुरू किया था तो यहाँ तक ये क्या थे? इंडिविजुअल्स थे। यहाँ तक आकर के आप उसको एक में कलेक्ट कर सकते हो, मतलब एक गिन सकते हो। प्रॉपर नाउन में भी आप एक गिन सकते हो, कॉमन नाउन में भी आप एक गिन सकते हो, इसमें भी आप एक गिन सकते हो। यहाँ पे आने के बाद ये गिनना बंद हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप किसी को गिन नहीं सकते क्योंकि मटेरियल काउंटेबल होते ही नहीं। ठीक है, जब आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ तक अभी तक हमने जितने देखे थे वो सारे चीज फिजिकल फॉर्म में होते हैं, मतलब उनको देखा और छुआ जा सकता है। लेकिन जब आप यहाँ एब्स्ट्रैक्ट आते हो तो ये ऐसी चीजें जिनको आप देख और छू नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। So for making it simpler, I have given some categories here, that is FAQs. What is FAQs? So these are names of FAQs. F means feeling, A means action, Q means quality, second S means state. फीलिंग जो हम महसूस करते हैं। अगेन एक्शन, जब आप किसी एक्शन को नेम की तरह यूज करते हो, हमने सीखा था लास्ट वीडियो में जिसमें हमने लव देखा था। लव क्या था? एक जगह पे वो एक्शन था, दूसरी जगह पे वो नाउन था। सेम यही एक्शन के कारण। क्वालिटी मतलब एक पर्सन की एट्रीब्यूट, कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी, लॉयलिटी। सो दीज आर क्वालिटीज। स्टेट मीन्स किस पोजीशन में, किस अवस्था में है, दैट इज कॉल्ड स्टेट। ओके, examples, we can have some examples like honesty, practice, advice. So this is an action, लेकिन यहाँ पे हम कैसे यूज कर रहे हैं इसको? नाउन की तरह। आइए अब इनमें एक चीज और समझते हैं। अभी तक हमने ये समझ लिया कि इनके अंदर अपने आप में फर्क होता है, इनकी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, दैट्स व्हाई इनको हम अलग टाइप्स में लिखते हैं। इनमें खास बात ये है कि ये अलग नहीं है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन से, ये सिमिलर उन्हीं से कनेक्टेड है। अगर आप इनके एट्रीब्यूट को देखें तो इनके जो ये दो नाउन है, ये दोनों काउंटेबल नाउन में आते हैं। कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन ही जो है वो काउंटेबल नाउन में आते हैं, क्योंकि इनके साथ आर्टिकल और इनका प्लूरल बनाया जा सकता है। इसके बाद ये बाकी जो तीन है, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन हैं, इनको काउंट नहीं किया जा सकता।
तो ये थे ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग टाइप्स, और जो ट्रेंडिंग वे है वो काउंटेबल अनकाउंटेबल है। अभी तक हम ऑल भी एट्रीब्यूट की बात कर रहे थे, लेकिन जब काउंटेबल अनकाउंटेबल की बात करते हैं तो हम सिर्फ दो चीज़ों की बात करते हैं, एक तो आर्टिकल और दूसरा उनका प्लूरल बना। तो इन दोनों में हम आर्टिकल और प्लूरल बना सकते हैं, और इन तीनों में ना ही हम आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं, ना ही हम प्लूरल बना सकते हैं। दैट्स व्हाई दे आर अनकाउंटेबल। आइए इसमें एक नोट को समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कंफ्यूज होते हैं। तो पहले मटेरियल को समझते हैं। मटेरियल में आप तब मटेरियल की बात करते हो जब भी किसी पदार्थ से कोई चीज़ बनाई जा रही हो, तो वो कोई भी एग्जाम्पल देखा जाए जिसमें मटेरियल का यूज़ किया जाए, कोई भी चीज़ का यूज़ किया जाए एज अ मटेरियल। मटेरियल में आप क्या करोगे, जिसका यूज़ किया जाए कुछ और बनाने के लिए। Such substances which are used to form something else। वो सब्सटेंसेस जिनका आप यूज करते हो कुछ और बनाने के लिए, तो तब उनका यूज कैसे होगा, मटेरियल की तरह, क्योंकि मटेरियल का यूज ही किस लिए होता है, कुछ बनाने के लिए। नेक्स्ट जो नोट है वो है आपके लिए एब्स्ट्रैक्ट का। एब्स्ट्रैक्ट मतलब कुछ और नहीं, कोई चीज हम जब किसी चीज से निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ रिच मैन एंड honest girl। अगर हम रिच मैन से रिच निकालें तो क्या बनेगा, रिचनेस, क्वालिटी। वहीं ऑनेस्ट गर्ल से ऑनेस्ट निकालें तो ऑनेस्टी। ये चीज और कुछ नहीं, जब कोई चीज हम टेकन आउट, कोई चीज हम बाहर निकालते हैं, तब वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। और मटेरियल में जब हम किसी सब्सटेंस, किसी चीज़ का यूज किसी और चीज़ को बनाने के लिए करते हैं, तो वहाँ पे हम उसको मटेरियल नाउन की तरह यूज करेंगे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप नाउ यू आर एबल टू मेक द डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड कॉमन नाउन, और कैसे एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन ये इन तीनों से अलग है। कैसे इन ट्रेडिशनल टाइम में टाइप्स में ट्रेंडिंग टाइप्स मतलब काउंटेबल और अनकाउंटेबल पहले से ही इंक्लूडेड है। कहाँ पे आपको अपर केस यूज करना है, कहाँ पे आपको आर्टिकल का यूज करना है, कहाँ नहीं करना है, और सेम अगेन कहाँ पे आपको प्लूरल का यूज करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।